આગળ વાત કરીશું એક મહત્વના સમાચાર વિશે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાષ્ટ્રીય ગીત વંદે માતરમને 150 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। વંદે માતરમ રાષ્ટ્રગીતને આજે 150 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। આજથી 7 નવેમ્બર 2026 સુધી રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દિલ્હીમાં ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પીએમ મોદીના હસ્તે સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કરાશે। કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન મોદી ઉપસ્થિત રહેવાના છે। રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમને 150 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે ઠેર ઠેર ઉત્સવનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंत्र को एक बार पूरे देश के जहन में उतरे, इसके लिए इस कार्यक्रम की रचना का मार्गदर्शन किया। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है, उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे, और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं, और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक, जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें, और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के मंत्र का अंगीकार करेंगे। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का समय देने के लिए हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम का यह स्मरणोत्सव एक प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव रहे, इसी उद्देश्य से आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। एक बार पुनः अनुरोध संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए।